हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है। थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ केंद्रीय विद्यालय का अकाउंट्स का 12th का पेपर। ये लखनऊ रीजन का लगता है पेपर मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको एक जस्ट फॉर ए प्रैक्टिस पेपर है, प्री बोर्ड का एक पेपर है स्कूल का। तो ऐसे डिफरेंट पेपर्स हमारे ग्रुप्स में आते रहते हैं। आपको प्रैक्टिस के लिए पेपर में शेयर्स कर रहा हूँ। तो जरा मैं दिखा दूँ आपको पेपर किस तरीके का है। ब्लूप्रिंट आपको पता ही है, ब्लूप्रिंट का लेक्चर आ चुका ऑलरेडी, वहाँ से आप देख सकते हो। 3 ऑलरेडी मैंने सैम्पल पेपर डाल दिए और एक ये क्या कहते हैं प्री बोर्ड का पेपर है केंद्रीय विद्यालय का। लेवल अच्छा होता था, एक पेपर ये दे रहा हूँ। ये जस्ट फॉर प्रैक्टिस है। आप क्या करना है, जैसे आपने सारा कुछ रिवाइज कर लिया तो आपको क्या करना, आप चाहिए रिक्वायरमेंट की प्रैक्टिस की 3 घंटे पेपर होता है नहीं होता। क्योंकि बच्चों की जो सबसे बड़ी परेशानी आती है अकाउंट्स के पेपर में यही होता है कि उनको सब कुछ आ रहा होता है, पर एग्जाम में जब वो बैठते हैं 3 घंटे में तो पेपर छूट जाता है। सर मेरे 2 क्वेश्चन रह गए, मेरे 3 क्वेश्चन रह गए, मेरा ये कैश फ्लो रह गया, मेरा एडमिशन रह गया। ऐसी हमने लास्ट बैचेस में देखे और आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा जब आपने प्री बोर्ड का एग्जाम दिया होगा। अगर पढ़ा है जिन बच्चों ने, नहीं पढ़ा फिर तो छूटना अलग बात है, पढ़ने के बाद भी छूट जाता है। तो उसको दूर करने के लिए बस एक ही है बाण, वह है प्रैक्टिस। 3 घंटे का टाइमर लगाओ, पेपर करो। आप जब 8-10 पेपर कर लोगे तो एक ऐसा टाइम आएगा जब आपका पेपर 2 घंटे के अंदर हो जाएगा। ऐसा टाइम लिख के रख लो, आ जाएगा। पर आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसके लिए। तो जस्ट प्रैक्टिस के लिए आपको चाहिए पेपर मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये अगला एक पेपर है, चौथा पेपर है। 3 पेपर ऑलरेडी मैंने डाली है, चौथा है ये। तो जैसा है देखो, पहले एमसीक्यू है, पेपर मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे रिटायरमेंट क्वेश्चन लेगा, ऑन सी रिटायरमेंट मशीनरी अपेयर इन द बुक ऑफ द फर्म। इतना मशीनरी दे रखी है, फर्नीचर देखा है। ऑन रिवोल्यूशन इट वाज फाउंड दैट मशीनरी इज ओवर वैल्यूड बाय 20%। मशीन 20% ओवर वैल्यूड है तो घटाना पड़ेगा। द नेट लॉस ऑन रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन का लॉस बता रखा है। तो आपसे पूछा है कि व्हाट विल द रिवोल्यूशन ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर में क्या चेंज आया। तो बहुत सिंपल सा है, मशीनरी देखो कितने की है, एक 80 की 20% ओवर वैल्यूड है, 20% घटा के निकाल लोगे, वैल्यू आ गई, लॉस दिया है, अकाउंट बनाना, जिस साइड बचेगा फर्नीचर आ जाएगा। फर्नीचर अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड बता देना आपको। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट कर सकते हो सीधा सा अकाउंट लाइन खींच के। ऐसे ये देखो इंटरेस्ट ड्राइंग के ऊपर है। तो ये पहले तो ये कुछ एमसीक्यूज है, ये देखो एमसीक्यू जरूर कर लेना क्योंकि एमसीक्यू में बच्चा फंस जाता है। क्योंकि एमसीक्यू में डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन होते हैं। एमसीक्यू का मतलब ये है, क्वेश्चन देखा आपको समझ आया तो हाँ या ना यही होता है। हाँ तो ठीक है, नहीं तो राम भरोसे, जय श्री राम करके टिक मारते हैं बच्चे। तो बस बेसिकली याद रखना है कि आप जब प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपके वहाँ पे एमसीक्यू में दिक्कत नहीं आएंगी। बाकी लॉन्ग क्वेश्चन का तो फिक्स है। एक प्रोराटा क्वेश्चन आएगा, एक बैलेंस शीट आपकी आनी है, एक एडमिशन रिटायरमेंट का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपका, एक गुड कैश फ्लो का आएगा आपका, एक डेथ ऑफ पार्टनर का आएगा आपका, एक कॉम्परेटिव कॉमन सेंस एनालिसिस का आएगा आपका, एक क्या कहते हैं पास जिसमें गारंटी का आएगा, एक डिजुलेशन गारंटी। मतलब फिक्स क्वेश्चन ये आपके आने हैं। तो बट क्वेश्चंस की डिफरेंट वैराइटीज के लिए आपको पेपर करने होते हैं। पहले टॉपिक रिवाइज करके पेपर्स करना है। तो देखो इसके बाद ये रीजनिंग असिस्टेंट रीजनिंग पेपर, ये क्वेश्चन है देखो एमसीक्यू के ऊपर, ठीक है, स्टडीज टाइप। अब देखो ये शेयर का क्वेश्चन है, जैसे लिखा है एक्स लिमिटेड फोफीचर 500 शेयर फोफीचर का 10 का 7 कॉल अप मांगा है, 7 रुपए 2 रुपए प्रीमियम पे, और विच पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। नॉन फाइनल कॉल के 2 रुपए नहीं मिले। देखो अलॉटमेंट के टाइम पे प्रीमियम दे रखा है और लिखा है उसने अलाउट फाइनल कॉल नहीं दी, मतलब प्रीमियम मिल चुका है। तो भूल जाओ, 7 में से 2 नहीं मिले तो कितने मिले, 5। तो आपसे पूछा है एंट्री ऑफ फोफीचर विल बी शेयर कैपिटल, पहले सिक्योरिटी में तो आएगा नहीं क्योंकि मिल चुका है। इसमें देखो कौन सा आंसर होगा। तो देखो शेयर कैपिटल मिला कितना, 5, तो 500 इंटू 5 2500, 2500 ढूंढो, 3500 2500, ये देखो आखिरी वाली एंट्री है इसका। तो इसका आंसर हो गया डी, तो इसका आंसर डी है। बाकी आपको ऐसा टेंशन नहीं लेना कि आंसर आपको कहाँ मिलेंगे। ये रहे क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही आप एमसीक्यूज कर लोगे, बाकी क्वेश्चन कर लोगे, तो नीचे बढ़ते हैं। ये जितने क्वेश्चन थोड़े बड़े क्वेश्चन में दिखा दो। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है आपका, एबीसी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3-1, सी रिटायर, ए बी एग्री टू शेयर प्रॉफिट दिस जनरेटिव फॉर द रिटायरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन। देखो आईएफआर की ट्रीटमेंट पूछे, सिर्फ 3 नंबर का आईएफआर की ट्रीटमेंट है रिटायरमेंट के केस में। तो आईएफआर डब्ल्यूसीआर की ट्रीटमेंट आपको आनी चाहिए, आती है तो क्वेश्चन करोगे, 3 नंबर मिल गया, खत्म कहानी। ऐसे देखो ये आपका क्या कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओमीटर, मतलब पास जजमेंट का क्वेश्चन दे रखा है, पास जजमेंट, और ऑप्शन में भी पास जजमेंट है, पास जजमेंट का ऑप्शन है पास जजमेंट। उसके बाद देखो ये डिवेंचर और शेयर का अदर देन कैश है, मतलब डिवेंचर का अदर देन कैश है, शेयर का फोफीचर है। उसके बाद देखो ये इसमें क्या करना है आपको, गुडविल निकालनी है, गुडविल का क्वेश्चन है आपका। उसके बाद देखो ये आपका कंपनी की बैलेंस शीट 4 नंबर की, डिवेंचर की कुछ क्वेश्चन है, ये डिवेंचर के ऊपर है, 4 नंबर का डिवेंचर है, हाँ। उसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं जरा, ये देखो प्रोराटा आ गया 6 मार्क्स का, ऑप्शन में प्रोराटा होगा। फिर एडमिशन के ऑप्शन में रिटायरमेंट, ठीक है, पूरा पैटर्न है। उसके बाद देखो डिवेंचर है 6 नंबर का, जिसमें आपको क्या क्या बनाना है, तो जनरेटरी पास करनी है और लॉस का अकाउंट बनाना है। डिवेंचर इशू करने के बेसिक इशू के एंट्रीज है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन 6 मार्क्स का। फिर ये पार्ट 1 खत्म हो गया, पार्ट बी में फाइनेंशियल एनालिसिस आ गया। ये आपका देखो पहले का इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन डिवेंचर विल बी, क्या होगा इसमें, हेड बता कौन सी लायबिलिटीज है, एसेट्स है बताना आपको, उसका ऑप्शन में ये दे रखा है। उसके बाद ये बता रखा है, ये रेशियो निकाल, 1 नंबर का एमसीक्यू है रेशियो का।
एसेशन रीजन आ गया किसके ऊपर, ऑप्शन जितने चॉइस होंगे चॉइस भी दी गई है। देखो इसके बाद ये देखो मैं कहता ना क्वेश्चन आएगा यहाँ से, देखो यार ये 3 नंबर का उससे रेशियो से का आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है इसमें, आरओआई जो हमने सबसे लास्ट वाला रेशियो पढ़ा था, ठीक है। अभी देखो कॉम्परेटिव कॉमन साइन एनालिसिस, देखो क्या है, फ्री के नंबर है इसमें आपको बना, देखो पूरी पूरी बनी हुई बैलेंस शीट है और आपको कॉमन साइज बनाना है इसको, और इसके ऑप्शन में ये कॉम्परेटिव है, दोनों ही आपने पढ़ रखा। 4 नंबर फ्री के इसके दो, फिर ये लास्ट क्वेश्चन कैश फ्लो 6 नंबर का, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर क्वेश्चन तो हो गए, हमें कैसे पता चलेगा इसका आंसर क्या है? तो इसी पीडीएफ में देखो नीचे सबके आंसर दिए, हर एक क्वेश्चन के आंसर यहाँ है जहां से आप अपनी चीजों को वेरीफाई कर सकते हो, मार्किंग स्कीम है उसकी, ठीक है। तो आपको क्या करना, बात आएगी कि सर पेपर कहाँ मिलेगा, तो कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से आपको पेपर मिल जाएगा, पेपर को डाउनलोड कर लेना और क्वेश्चन पहले आंसर पहले नहीं देखना, पहले आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, सॉल्व करना, टाइमर लगा के करना 3 घंटे का, और फिर उसके बाद आंसर मैच करना कितने आपके सही है, फिर मुझे कमेंट करके बताना कि हाँ मेरे सर 80 में से इतने मार्क्स आया। बाकी इंप्रूव करने के तरीके मैं आपको फिर बताऊंगा, बता कि हाँ आपको खुद एनालाइज करना पड़ेगा R&D कि कौन से टॉपिक पे आपकी गलती हो रही है, उसको आपको ठीक करना है आगे, ठीक है। और जितना, क्योंकि यही 1.5 महीने जितना अपने आपको आप निखार सकते हो निखार लो, फिर तो बोर्ड के एग्जाम आ जाएंगे, उसके बाद निखर गए होगे तो चमक जाओगे, ठीक है। चलो बाय बाय, मिलते हैं आगे। दोस्तों के साथ जरूर लेक्चर को शेयर कर देना कि उन्हें भी पेपर मिल जाए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय बच्चों।